सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम अध्यापक के नाम पत्र विषय पाठ कर रहे हैं, जो कि अब्राहम लिंकन के कालजयी पत्र है, जो उन्होंने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें उन्होंने अध्यापक के द्वारा, एक शिक्षक के द्वारा अपने पुत्र को ईमानदार, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश उन्होंने की है। वे अपने पुत्र के अध्यापक के द्वारा ये कार्य इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं एक शिक्षक ही होता है जो कि जो समाज होता है उसका नींव रखता है, एक समाज का गठन करता है। किनके माध्यम से? जो उनके विद्यार्थी होते हैं, जिन्हें कहा जाता है देश के भविष्य के जो नींव होते हैं, उनके माध्यम से वे समाज का गठन करते हैं। कैसे समाज का? एक शिक्षित और सभ्य समाज का। और एक शिक्षक एक बच्चे के लिए उसके माता पिता से भी बढ़कर होते हैं। वे माता पिता से पहले शिक्षक के बात को मानते हैं। इसीलिए अब्राहम लिंकन उनके पुत्र के अध्यापक के द्वारा ही, गुरु के द्वारा ही ये कार्य करना चाहता थे। जैसे कि आप जानते हैं, अगर कोई छात्र उसका मार्ग भटक जाए, उसका राह अगर वो भूल जाए, तो वो शिक्षक ही होता है जो अपने ज्ञान और अपने अनुभव से उसे सही रास्ता पर ले आता है, उसे सही मार्ग दिखाता है। इसलिए तो शिक्षक को मार्गदर्शक भी कहा जाता है। तो पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे वो अब्राहम लिंकन उनके अध्यापक से ये उम्मीद रखते हैं कि उनके बेटे को ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाए। और ईमानदारी सच्चाई का पाठ वो कैसे पढ़ेगा? अगर उसे किताब के जादू के बारे में पता लगेगा। इसके अलावा उन्होंने यह आशय भी किया है कि जो प्रकृति हमारे चारों तरफ है, उसे देखने में, सोचने के लिए उसे वक्त भी दिया जाए। और उन्होंने यह भी सिखाया था कि कैसे उनका पुत्र सबकी बातें ध्यान से सुने, लेकिन जो अच्छा है, जो सही है, उसे ही वो ग्रहण करे। इन सब को लेके अगर उसके विचारों को सारी दुनिया भी गलत बताए, लेकिन वो अपना आत्मविश्वास, अपने ऊपर जो भरोसा होता है, उसे वो कभी ना छोड़े, ये सिखाने के लिए वे उसके अध्यापक को कहते हैं। तो बच्चों, आइए उसका दूसरा और आखिरी भाग हम लोग देखते हैं। उसे सिखाइए कि कैसे दुख में भी हंसा जाता है। तो दुख में हंसना अर्थात धैर्य के साथ हर दुख का, हर संकट का सामना करना। कोई दुखी है तो हम क्या जोर जोर से हंसते हैं? नहीं बच्चों, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है दुख और संकट को कैसे सहना, कैसे उसे धैर्य के साथ पार करना। तो उसे धैर्यवान बनाइए, उसे ऐसा बनाइए कि वो अपने दुख को कभी बड़ा समझकर, भय से कातर होकर वो पीछे ना हट जाए। दुख में मुस्कुरा सके, अर्थात अपने आत्मविश्वास और अपने शक्ति के द्वारा वो उस दुख संकट को पार करके अपने जीवन के राह पर आगे बढ़ता चला जाए। अगर उसे इतना भी दुख हो रहा है, अगर इतना बड़ा संकट आ रहा है, तो वो आंसू अगर बहे तो उसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आप दुखी हैं किसी कारण के वजह से, अगर आप असफल हैं, इसके कारण आप दुखी हैं, तो ये सबके सामने आने पर आपको शर्मिंदा, लज्जित नहीं होना चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, अगर किसी एक बार से हम असफल हो जाते हैं या फिर किसी कारण हमारे जीवन में दुख और संकट आ जाता है, हम दूसरों के सामने उसे रखने में हमें बड़ा शर्म आता है, बड़ा लज्जा आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख होता है। आप असफल हो गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई जान लेगा तो आपका सम्मान नहीं चला जाएगा। तो आप वो चाहते हैं कि आंसू अगर बहे तो उसमें कोई शर्म ना हो। अगर आप अपना दुख को, असफलता को दिखाना चाहते हैं तो सही ढंग से दिखाइए, ताकि आपको, दूसरों को ना लगे कि आप अपने कमजोरी जो है, आप अपनी असफलता को लेके लज्जित है, शर्मिंदा है। उसे सिखाइए कि सनकी लोगों को झिड़क दे। एक शब्द यहाँ पर है बच्चों, वह विशेषण है। क्या है वो? सनकी। तो सनक के साथ आपका ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सनक, सनकी मतलब जो पागल व्यक्ति होते हैं ना, जिनका अपने आप पर कोई काबू नहीं रहता है, जिनका आत्मविश्वास हिल चुका है, वे अभी एक बात कहेंगे, कुछ समय बाद और एक बात कहेंगे। जिनका अपने विचार शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, हम उनको सनकी लोग कहते हैं। पागल प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनको आप क्या करें? उनको आप झिड़क दें, अर्थात अवज्ञा करें, उनसे आप दूर रहें,
उनको आप अपने पास ना आने दें। ये लोग क्या करते हैं, कभी एक बात कर टिक कर नहीं रहते हैं, तो ये क्या करेंगे, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर आपके आत्मविश्वास को, धैर्य को ये हिला सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने पास ना आने दें। और जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे भी आप दूर रहें, सावधान रहें। जो बहुत मीठी मीठी बात करते हैं वे क्या करते हैं, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपको सिर्फ अपना बाहरी रूप दिखाते हैं। वे अपने स्वार्थ में रहते हैं। तो आपको क्या करेंगे, मीठी मीठी बात बोलकर आपकी कमजोरी को आपको सामने ना रखकर आपको बढ़ा चढ़ाकर ऊपर ले जाएंगे। वो आपको ऐसा दिलासा दिलवाएंगे कि वे ही आपके लिए सब कुछ है। तो इससे क्या होगा, आप अपनी कमजोरियों को समझ नहीं पाओगे, आप अपनी गलतियों को देख नहीं पाओगे। तो ऐसे दो तरह के लोगों के, एक जो सनकी लोग हैं और दूसरे जो मीठी मीठी बातें करते हैं, उनको आप हमेशा अपने आप से दूर रखिए। अपनी ताकत और दिमाग की ऊंची कीमत तो लगाइए, लेकिन अपने दिल और आत्मा का सौदा ना करें। बच्चों, हम दो तरह से श्रम करते हैं। आप लोगों ने जो श्रम की प्रतिष्ठा विषय में पढ़ा होगा, शारीरिक श्रम होता है और मानसिक श्रम होता है। तो शारीरिक श्रम से हम लोग क्या करते हैं, अपने ताकत की कीमत लगाते हैं, मतलब हमारी ताकत से हम लोग अर्थ कमाते हैं। और मानसिक श्रम जो होता है उसमें हम दिमाग के जरिए काम, अगर आपके पास ताकत है और दिमाग है तो आप उससे कीमत लगा सकते हैं, अर्थात अच्छे अच्छे पदवी पर आप रह सकते हैं, अच्छे अच्छे नौकरी आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी ताकत और दिमाग को लेके। लेकिन आप उसे दिल और आत्मा का सौदा ना करें, अपने दिल और आत्मा को बेचना नहीं दें। मस्तिष्क क्या करता है बच्चों, हमारा दिल और जो आत्मा होता है वो हमारा विवेक होता है, हमें अच्छे बुरे की समझ रहता है। तो कहीं पर अगर हमें कोई अच्छा कीमत दे रहा है तो उसकी नुकसान पहुंचाना, अपने पदवी को लेके बड़ाई दिखाना, दूसरों के हानि पहुंचाना, किसी गरीब को परेशान करना, ऐसे काम जो करते हैं वो अच्छा नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि अपने दिल के सौदा मत करिए। अगर आप अपने ताकत और दिमाग के द्वारा किसी गरीब को आप हिम्मत दे रहे हैं, किसी गरीब की सहायता कर रहे हैं, किसी दुखी के दुख को आप दूर कर रहे हैं, तो आपको वैसा ही होना चाहिए। आपके ताकत को, आपके दिमाग को आप हमेशा समाज की अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उसे सिखाइए कि अगर उसे लगता है कि वह सही है तो सामने खड़ी हुई चीखती भीड़ को अनसुना कर दे। तो अगर आपको लगता है आप सही हो, आपका विचार शक्ति आपका ठीक है, तो आपके सामने अगर आपको गलत बताने वाले बहुत भीड़ है, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपको नीचे दबा रहे हैं कि आप गलत हो, तो आप उसको अनसुना कर दो ताकि आपको सुनाई ना दे। तो बहुत आपको ऐसे जीवन में, इस आपके जो जीवन पथ पर जब आप आगे बढ़ोगे, आपको इतने सारे समय आएंगे कि आपको लगेगा कि आप सभी आपको गलत बताकर आपको पीछे ढकलना चाहते हैं। तो आप ऐसे बनिए कि जैसे आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप अगर सही है तो अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते चले जाइए। उसके साथ नरमी से पेश आइए, लेकिन हमेशा गले से लगाकर मत रखिए। वो चाहते हैं कि वो जो शिक्षक है अपने पुत्र से अच्छे से पेश आइए, उसे नरमी से मतलब उसे अच्छे व्यवहार बताइए। लेकिन क्या होता है बच्चों, कभी कभी हम लोग अगर किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी के प्रति अगर हम नरमी बरतते हैं, तो क्या होता है, वो उसे हमारी कमजोरी मानकर वो बच्चा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। आपने सुना होगा, कबीरदास कहे हैं, गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा, काढ़ी काढ़ी काढ़े चोट, अंदर हाथ सवारे बाहर बाही चोट। एक कुम्हार क्या करता है, जब घड़ा बनाता है वो क्या करता है, उसके अंदर से एक सहारा देकर ऊपर उसे जोर जोर से पीट पीट कर उसका सही आकार बनाता है। वैसे ही कि गुरु क्या करता है, उसे अंदर से उसका आत्मविश्वास, धैर्य को बढ़ावा देकर फिर क्या करता है, बाहर से उसे शक्ति से उसे दंड देकर उसका आकार भी उसे सही इंसान बनाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप उसे नरमी से पेश आइए, लेकिन हमेशा गले से मत लगा के मत, मतलब हमेशा अपना प्रिय बनाकर मत रखिए। जब कोई खुद का प्रिय बनाता है तो उसके गलतियों को देख नहीं पाता है, उसके कमजोरियों को समझ नहीं पाता है, तो इसीलिए वो चाहते हैं आप उसे सख्त बनाइए,
तो ताकि क्या होता है, आग में तपकर ही लोहा फौलाद बनता है। लोहा जब फौलाद बनता है, फौलाद बनना मतलब और भी सख्त बन जाना। लोहा और भी सख्त कैसे बनता है, ऐसे ही चुपचाप पड़े रहने के बाद नहीं बच्चों, वो आग में तपता रहता है और उसे पिटाई किया जाता है, उसके बाद वो और सख्त बनता है। तो अगर मेरे बेटे को आप उतना ही सख्त और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके साथ उसके अनुसार ही आप व्यवहार कीजिए, ना कि उसे गले से लगाकर रखिए। उसे इतना बहादुर बनाइए कि वह आवाज उठा सके। आवाज उठाना मतलब बच्चों में एक मुहावरा है, आवाज उठाना मतलब विरोध करना। हम लोग विरोध, कोई गलत कर रहा है, कोई गलत बात बता रहा है, कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, तभी हम लोग क्या करते हैं, उसके विरुद्ध में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो साहस नहीं होता है। तो यहाँ पर वो उसके शिक्षक के द्वारा उसको साहसी बनाना चाहते हैं, बहादुर बनाना चाहते हैं, ताकि वो अन्याय को रोक सके, एक झूठे अन्याय के विरुद्ध में वो आवाज उठा सके, उसे रोक सके। उसे इतना धैर्यवान बनाए कि वो अपना बहादुरी दिखा सके। हम लोग क्या अगर धैर्यवान बनेंगे, सब कुछ देखेंगे, सहेंगे, उसके बाद हमारी बहादुरी दिखाएंगे, उसे धैर्य कहा जाता है। उसे खुद में भरोसा करना सिखाइए ताकि वह इंसानियत में, इंसान से इंसानियत, इंसान आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, इंसानियत आपका भाववाचक संज्ञा हो। एक इंसान के अंदर जो अच्छे मनुष्य के गुण होते हैं उसे इंसानियत कहा जाता है। उसे इतना भरोसा अपने अंदर, उसे इतना आत्मविश्वासी बनाइए, उसे इतना आत्मनिर्भर बनाइए ताकि वह इंसानियत में भरोसा रख सके। इंसानियत में भरोसा रखना बच्चों क्या है, हम हमेशा बोल देते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है। नहीं बच्चों, बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है, स्वार्थी लोगों के पास भी अच्छा बनने का एक प्रयास होता है, एक क्षमता होता है। तो वो ये सब अगर जानेगा तो दूसरे के ऊपर भरोसा रखेगा। सभी इंसान बुरे नहीं होते हैं, ये उसे समझाइए। मेरी उम्मीदें ढेर सारी हैं। वे अपने पुत्र के अध्यापक से बहुत सारे उम्मीद रखे हैं, आशा रखे हैं, भरोसा रखे हैं। उम्मीद स्त्रीलिंग है इसलिए उम्मीदें बहुवचन में बना है, और ये स्त्रीलिंग है इसलिए मेरी उम्मीदें ढेर सारी है मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। मेरा बेटा एक अच्छा बच्चा है। तो बच्चों आखिर में जो शब्द दिया गया मेरा बच्चा एक अच्छा बच्चा है, तो इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य अच्छा होता है, हर एक बच्चा अच्छा होता है। उसके अंदर वो धैर्य, वो साहस, वो क्षमता छिपी हुई रहती है, उसे सिर्फ आपको बाहर लाना है। तो इसीलिए वे अपने गर्व के साथ अपने बच्चे को, बेटे को अच्छा बनाना, अच्छा बोल रहे हैं कि मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है। अगर उसे वो साहस, वो सहारा, वो अच्छाई मिले तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो अपने अध्यापक को कहते हैं, अपने बेटे का अध्यापक को कहते हैं कि मेरा बेटा एक अच्छा है। और उसे आप कौन से राह में ले जाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए आप उसे अच्छा इंसान बनाएं। तो बच्चों इस विषय से आप ये सीखिए कि आपके माता पिता आपसे क्या उम्मीद रख रहे हैं। आप एक अच्छा इंसान बनो, ये आपके माता पिता चाहते हैं। तो जो अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र से उन्होंने जो जो उम्मीदें की हैं, आप भी आपके माता पिता के उन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।